का हार्दिक स्वागत है। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में भाषा को प्रस्तुत किया है और भाषा की मिठास को बताया है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। भाषा जितनी सुंदर होगी हमारे विचार उतने ही ज्यादा प्रभावित करने वाले होंगे। तो सीखते हैं आज हम भाषा को शुद्ध करने वाला जो व्याकरण होता है उस व्याकरण को एकदम बुनियाद से जानते हैं कि व्याकरण की शुरू कहाँ से है और उस ग्रामर के रूल उसके नियम क्या होते हैं। तो व्याकरण दरअसल भाषा एक ऐसा माध्यम है जो हमारे विचारों को हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और भाषा का विचारों का आदान प्रदान तभी उत्तम होगा जब हम शुद्ध भाषा को जानते होंगे और शुद्धता करने के लिए व्याकरण जानना जरूरी है। तो व्याकरण भाषा का नियमीकरण करता है, मतलब रूल्स बताता है कि कैसे हमें बोलना चाहिए, कैसे उसका को लिखना चाहिए और किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए। तो जानते हैं व्याकरण जो है, व्याकरण पूरा व्याकरण जो हमारा गद्य लिखने में सहायक होता है, गद्य इन द सेंस कहानी, उपन्यास, निबंध, इनको लिखने में जो गद्य होता है उसका व्याकरण पूरा 3 अंगों में बांटा जाता है। वर्ण, शब्द और वाक्य। इसको वर्ण विचार कहते हैं। विचार यहां पर शब्द विचार, और ये जो है इसको कहते हैं वाक्य विचार। वर्ण विचार का मतलब होता है कि वर्ण, क्योंकि बेसिक जो भाषा है वहां शुरू होता है, भाषा शुरू होती है उसके अक्षर से, उसके लेटर से। तो यहां जो वर्ण है, तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो वर्ण शुरू होते हैं आ से ज्ञ तक की जानकारी इन वर्ण विचार के बारे में शुरू। तो यहां से हम भाषा उसका लेटर से बेसिक से शुरू होता है, तो हम आ से ज्ञ तक की पूरी जानकारी वर्णमाला से लेकर उसका उच्चारण और उनका प्रोनाउंसिएशन, उनको लिखने का तरीका, सभी कुछ जानेंगे, वो वर्ण विचार है। शब्द विचार में अब वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, तो शब्द को समझेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से उनका फॉर्मेशन किया जाता है कि शब्द का। और दूसरा चीज वाक्य विचार, और सबसे बड़ी इकाई होती है भाषा की, वो होती है वाक्य। सबसे छोटी वर्ण, फिर उससे बड़ा शब्द, और ये होता है वाक्य। वाक्य सबसे बड़े, क्योंकि हम जब भी विचार को प्रस्तुत करते हैं तो हम केवल तभी विचारों को सही से प्रस्तुत कर सकते हैं जब हम एक वाक्य में अपने शब्दों को परोएंगे, ग्रुप बनाएंगे और एक मीनिंग निकलेगा, तभी हम वाक्य में अपनी बात को कह सकते हैं। तो ये वाक्य विचार का मतलब होता है वाक्य के प्रकार, वाक्य का अर्थ, वाक्य कैसे बनाया जाता है, फॉर्मेशन क्या है, मीनिंग क्या है, ये सारा पूरा व्याकरण इन तीनों अंग पर। तो ये व्याकरण के अंग कहलाते हैं। ये 3 अंग होते हैं व्याकरण के, और यही तीनों अंगों पर पूरा व्याकरण चलता है। अब हम इन्हीं को एक एक करके वर्ण को, पूरा वर्ण विचार, फिर शब्द विचार, फिर वाक्य विचार को जानते हैं। वर्णमाला संक्षेप में जाने तो वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। अगर इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें उसके लेटर्स, तो A to Z 26 लेटर्स होते हैं, उसका बेसिक है। और उनका ग्रुप जो होता है, मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ जो लेटर्स का होता है वो शब्द बनता है। और शब्द भी 4, हिंदी में 4 प्रकार के माने गए। और इसी प्रकार से वाक्य है। वाक्य केवल 2 प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और फॉर्मेशन, रचना के अनुसार। वाक्य के भाग भी 2 होते हैं जिनको अंग कहते हैं।
एक उद्देश्य और एक विधेय। इंग्लिश में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहा जाता है। तो ये जो है व्याकरण का इंट्रोडक्शन है कि व्याकरण बेसिक कहां से शुरू होता है, उसके अंग क्या है, उनको कैसे जानते हैं। नमस्कार, फिर मिलते हैं।